हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग सरल रेखाएं के प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को पढ़े थे। अब हम लोग सरल रेखाएं पर आधारित विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें देखें, पहला दिया हुआ है कि के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k-3 इंटू एक्स माइनस फोर माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। यह रेखा दिया हुआ है और इसमें तीन प्रश्न दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, ये कह रहा है कि यक्स अक्ष के समांतर है, यानी यह रेखा यक्स अक्ष के समांतर है, तब के का मान क्या होगा। बी कह रहा है कि वाई अक्ष के समांतर है, यदि यह रेखा वाई अक्ष के समांतर हो तब के का मान कितना होगा। तीसरा है सी कि मूल बिंदु से जाती है, जब यह रेखा मूल बिंदु से जाएगी तब के का मान कितना होगा। तो यह इसमें तीन सवाल दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का हल आपको जो है फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम समझाया जाएगा, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला देखें। यह देखें, ये रेखा आपका दिया है k-3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण, इसको मान लें। अब इसका ये सवाल पहला दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर है। तो रेखा फर्स्ट एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर होगा तो उस पर एक्स का मान 0 होगा भुज का, और वाई का मान होगा तो वाई बराबर क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ इसको लिख सकते हैं 0.x प्लस वाई और माइनस बी इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। एक एवं 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ x का गुणांक 0 है और यहाँ x का गुणांक जो है k-3 है, तो क्या हो जाएगा, k-3 बराबर 0। शेष को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखें, इसका b कह रहा है, b y अक्ष के समांतर है। तो रेखा फर्स्ट, यदि रेखा फर्स्ट y अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा, x बराबर a हो जाएगा, या x माइनस a बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस a बराबर 0। यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखें, समीकरण 1 और 2 के y के गुणांकों की तुलना कर दें। ठीक है, तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 3 के y का गुणांक की तुलना करने पर तो क्या मिलेगा। देखें, यहाँ y का गुणांक जो है 4 माइनस के स्क्वायर है, -4 ब्रैकेट में के स्क्वायर, और इधर जो है आपका 0 है। तो 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ गुणा कर देंगे। फिर के स्क्वायर बराबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और के बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू हो जाएगी। इसका तीसरा प्रश्न देखें, सी दिया है
मूल बिंदु से जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखें, यदि रेखा फर्स्ट मूल बिंदु 0 0 से जाती है तो x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे फर्स्ट में तो देखें क्या मिलेगा। यहाँ 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखें y की जगह तो ये भी 0 हो जाएगा। तो केवल यही बचेगा k² माइनस 7 के धन 6 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस k² माइनस 7 के धन 6 बराबर 0। अब इसी को हल कर लें तो k का मान निकल जाएगा। तो यह k² माइनस 7 के धन 6 बराबर 0 बचा। तो 6 एकन्ने 6 जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा k, पहले माइनस चिन्ह है तो 6k और माइनस k हो जाएगा इस माइनस की वजह से, ठीक है, अधन 6 बराबर 0। यहाँ से k का मान कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ k बच जाएगा और यहाँ माइनस 6 हो गया। फिर इन दोनों में से 1 कॉमन लिए तो k ऋण 6 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। दोनों जगह से हम k ऋण 6 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा k और यहाँ हो गया -1 और यह हो गया बराबर 0। तो इसलिए k का मान कितना हो जाएगा, 6 या 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया हुआ है कि थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी रेखा √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 का लंब रूप है, ठीक है। तो इसका हल देखें। अब यह रेखा जो है देखें, ये रेखा दिया हुआ है x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी, इसको फर्स्ट मान लें, तथा यह दूसरा रेखा दिया है √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, यह दिया हुआ है। तो रेखा सेकेंड का लंब रूप लिखेंगे। रेखा सेकेंड को लंब रूप में बदलने पर, तो लंब रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, x का गुणांक का वर्ग करते हैं और y के गुणांक का वर्ग करके जोड़ देते हैं और उसके वर्गमूल से दोनों तरफ भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा और यह हो जाएगा 3 धन 1 और यह हो जाएगा आपका √4 और यह हो गया 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3/2 प्लस y/2 अधन 2/2 बराबर 0। तो यह हो जाएगा, यहाँ x छूट गया है, करनी में 3/2 इंटू x प्लस 1/2 y और बराबर, या कट के 1 हो जाएगा तो इधर करें तो -1 होगा। तो इसको जो है प्लस होना चाहिए, तो इसलिए माइनस से दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे। तो माइनस करने में 3/2 माइनस यहाँ x हो जाएगा -1/2 y बराबर 1, ठीक है। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 एवं 3 की तुलना से देखें, तुलना अगर करते हैं तो एक जो है क्या है आपका
यक्स का गुणांक कास थीटा है और यहाँ यक्स का गुणांक जो है माइनस करनी में 3/2 है। तो यह हो जाएगा कास थीटा बराबर माइनस करनी में 3/2। और पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखें पी का मान जो है पूछ रहा था, तो पी का मान आपका यहाँ 1 हो जाएगा। तो पी का मान तो निकल गया, अब थीटा का मान निकालना है। तो कास थीटा बराबर माइनस इस एक कास किस कोण का मान होता है, करनी 3/2, यह होता है 60 डिग्री का, सारी साइन 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखें यहाँ बिंदु x का चिन्ह माइनस है, y का भी चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होगा, यह होगा आपका तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, तो इसको थर्ड में ले जाएंगे। तो यह हो जाएगा कास 180 + 30, ठीक है। तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, माइनस कास 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका कितना मान हो जाएगा, कास 0 8 3 11 1 1 2 210 डिग्री हो जाएगा। ये कास थीटा बराबर 210 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, यह 210 डिग्री होगा। तो थीटा का मान 210 हो गया और पी का मान 1 हो गया। तो यही जो है पूछ रहा था, तो यह आपका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और ऋण 6 है, ठीक है। तो इसका हल देखें। अभी तीसरा में दिया है कि अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल 1 और ऋण 6 है, तो ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ए और बी हैं। तो प्रश्नानुसार देखें इन अंतःखंडों का योग यानी a + b, यह कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये इसको फर्स्ट मान लें। और इनका गुणनफल ऋण 6 दिया है, यानी AB बराबर ऋण 6 है। तो इसको हम 2 कर लें। अब a + b मिल गया है, a - b अगर मिल जाए तो अंतःखंड के रूप में जो है हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें a - b का हम मान निकालें, तो a - b का होल स्क्वायर कर दें। तो यहाँ लिखें a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a - 2ab आएगा, तो यहाँ -4ab जोड़ दें। अब इसमें a + b का मान 1 हो गया, इसका वर्ग कर दिए, ठीक है। अब -4ab -4 और ab का मान -6 है, तो 1 धन 24, यह हो गया आपका 25। a - b का होल स्क्वायर बराबर 25, तो a - b बराबर ± आपका 5 हो जाएगा, और यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखें प्लस चिन्ह लें, यहाँ लिखें प्लस चिन्ह लेने पर तो a - b बराबर 5 हो जाएगा, एक समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखें समीकरण नंबर 1 और 4 को जोड़ें तो b से b कट जाएगा, 2a मिलेगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 धन 4 से, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 6/2 और यह हो जाएगा 3, a का मान 3 हो जाएगा। अब a का मान जो है 3 है, समीकरण नंबर 4 में रख दें। समीकरण 4 से तो 3 ऋण b बराबर 5 और -b बराबर 5 ऋण 3, और यह हो जाएगा 2, तो b बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखें यदि अंतःखंड a बराबर 3 और b बराबर -2 हों, तो
रेखा का समीकरण अंतःखंड के रूप में क्या हो जाएगा, x बट्टे ए धन y बट्टे बी बराबर 1। इसी में हम मान रख देंगे, ठीक है, मान रखेंगे। देखें तो x बट्टे ए 3 और y का मान -2 है, b का मान -2 है, तो यहाँ हो जाएगा y बट्टे -2 बराबर 1। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो -2x प्लस 3y बराबर -6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो 2x माइनस 3y बराबर 6, यह समीकरण हो जाएगा एक, ठीक है। अब पुनः देखें यहाँ b का मान जो है, ये जो आया है हम उसका ऋणात्मक लेंगे, a माइनस बी बराबर ±5 आया है तो उसका हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। यहाँ देखें a माइनस बी बराबर ±5 दिया हुआ है तो हम इसका ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, माइनस बी बराबर ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो a माइनस बी बराबर ऋण 5 हो जाएगा। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 क्या था, a प्लस बी बराबर 1 था, तो समीकरण 1 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखें समीकरण 1 धन 5 से, तो 1 आपका है a प्लस बी बराबर 1 और 5 आपका है a माइनस बी बराबर ऋण 5, ठीक है। इनको हम जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, यह हो जाएगा 2a, ठीक है, 2a हो गया और बराबर -4, तो a बराबर हो जाएगा -4/2 और यह हो जाएगा -2। अब a का मान जो है समीकरण नंबर 5 में रख दें तो यहाँ लिखें a बराबर ऋण 2 समीकरण 5 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें a का मान -2 और b माइनस बी बराबर -5, माइनस बी बराबर -5 धन 2, यह हो जाएगा -3 माइनस बी, तो b बराबर जो है आपका 3 हो जाएगा। तो a अब देखें यहाँ लिखें यदि अंतःखंड a बराबर -2 और b बराबर 3 हो तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बट्टे ए, ठीक है, अब प्लस y बट्टे बी बराबर 1। इसी में a का मान रखें तो x बट्टे ए का मान -2 दिया हुआ है और प्लस y का मान जो है 3 है, b का मान जो है 3 दिया हुआ है और बराबर 1। तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x माइनस 2y, ठीक है, इसको हल करें और इसके -6 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो यह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है प्लस अगर लाते हैं तो माइनस से दोनों तरफ गुणा करना होगा तो यह हो जाएगा -3x और प्लस 2y बराबर 6। तो यही तो रेखा के समीकरण होंगे, ठीक है। यदि अंतःखंड दिए गए हो तो उनका योग और गुणनफल, तो एक जो है आपका यह रेखा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा रेखा आपका यह निकला है, यहाँ देखें एक रेखा यह होगा, तो यही दोनों जो है इसके हल होंगे। तो अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें। थैंक यू।